खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से, जहां द होराइजन स्कूल में आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं ने सबको किया प्रेरित। जी हां, बलिया जनपद के गणवार में स्थित द होराइजन स्कूल अंतर्गत आध्यात्मिक कार्यक्रम रामचरितमानस गायन की प्रस्तुति विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रोफेसर एवं डॉक्टर हरकेश सिंह एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एवं डॉक्टर गणेश पाठक ने तुलसी पूजन व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड के साथ साथ भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया, जैसे कि उनकी मर्यादा, अनुशासन और सभी के प्रति उनका सम्मान का भाव रहता है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हरकेश सिंह, पूर्व वाइस चांसलर, ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद का एक ऐसा विद्यालय है जो शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी जानकारी दे रहा है। इसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व हमें मर्यादा, दया, करुणा और अनुशासन की महत्ता सिखाता है। हमें उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गणेश पाठक ने छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रस्तुति पर कहा कि हमें वाकई में शिक्षा निकेतन की याद आ गई। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एवं डॉक्टर गणेश पाठक ने छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रस्तुति पर कहा कि हमें वाकई में शिक्षा निकेतन की याद आ गई। यह देखकर और सुनकर मन प्रसन्न हो गया। साथ ही विद्यालय परिवार को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमें सिखाता है कि हमें पद, उम्र आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, भूतपूर्व सैनिक एवं वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक और छात्र छात्राएं भगवान राम के जीवन के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य पीयूष श्रीवास्तव ने आए हुए सभी अभिभावकों को आभार प्रकट किया। यह कार्यक्रम प्रभाकर तिवारी, रोशनी सिंह, मीनू सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस दौरान नीलम सिंह, अभय, जितेंद्र मिश्रा, अभिषेक तिवारी, सुखनंदन, LB रावत, निशांत श्रीवास्तव, शशिनाथ, मेनका सिंह, आकांक्षा आदि सब का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन सुहाना यादव, तिरतिप सिंह ने किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय से सेवानिवृत्त आचार्य हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं में। मेरा नाम हरकेश सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और वहीं शिक्षक रहा काल समय। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के कुछ महीने पूर्व मैं आपके पड़ोस में बिहार के सारण जिले में स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कुलपति था और इस समय मैं सासाराम के पास जमुहार में एक निजी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है श्री गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, उसका सर्वोच्च पदाधिकारी हूँ, जिसे कुलाध्यक्ष कहा जाता है, जो कुलाधिपति से भी ऊपर का पद है। तो आज आप इस विद्यालय में आए हुए हैं और जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, रामचरितमानस के पूरे जो कहानी को, चरितार्थ को यहाँ पर किया, उसको देख कर के कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों के साथ ही उस कार्यक्रम में था और इससे पूर्व भी 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मैं यहाँ आया था। आज की इस प्रस्तुति को जो रामचरितमानस पर आधारित थी और विद्यालय के ही बच्चियों और बच्चों द्वारा जिसकी प्रस्तुति की गई है, प्रत्येक कांड के कुछ पदों, छंदों और दोहों की संगीतमय प्रस्तुति, उसके साथ साथ बच्चों द्वारा राम की वापसी, इन सभी प्रकरणों को देखने के बाद और जिस वेशभूषा में थे, जिस तरह से प्रस्तुत किया, ऐसा लग रहा था कि आज के किसी विद्यालय में, जो आजकल के आधुनिक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, उसमें असंभव जैसा प्रतीत हो रहा था। और सचमुच उनकी प्रस्तुति से और जो मौसम था और जो उनकी प्रस्तुति थी, उनकी वेशभूषा थी, उस पूरे गणवेश को देखने के बाद और
ऐसा लगने लगा था कि जैसे सचमुच हम महाभारत को जब रामायण को जब हम धारावाहिक को देखते थे, उस धारावाहिक से भी कहीं श्रेष्ठतर प्रस्तुति आज इन बच्चे और बच्चियों की हो। निश्चित रूप से हमारा और हमारे जैसे सभी जो अभिभावक थे, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, सभी लोग जो उपस्थित थे इस सभागार में, इस प्रेक्षागृह में जो भी उपस्थित थे, सबके मन में इतना उल्लास था और सब लोग एकटक उस स्थिति में चले गए थे जैसे कल्पना के जगत में हम उस समय अयोध्या में हों और सारे राम के जो चरित्र थे, वनगमन से लेकर जन्म से लेकर वनगमन तक और वापसी तक, और अयोध्या में फिर राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे तक की प्रस्तुति। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का लगभग 70 साल की स्मृति के जीवन का यह अकेला कार्यक्रम था। द होराइजन विद्यालय का प्रबंध तंत्र, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ, यहाँ के प्रधानाचार्य जी, वे बच्चे और उनके अभिभावक निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो भारत की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहेगी और इसकी जो धारा है वह अनंत अविरल बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार उन प्रस्तुत करने वालों को बहुत बधाई देता हूँ। आप शिक्षाविद रहे हैं और बच्चों की मनोदशा को काफ़ी गहराइयों से आप जानते हैं। जिस तरह से समाज में इस तरह अवसाद के साथ बच्चे ग्रसित हो रहे हैं, मानसिक संकीर्ण विकृतियाँ फैल रही हैं, बच्चे तरह तरह के असामाजिक तत्वों में विलीन हो जा रहे हैं, अपने माँ बाप तक को नहीं पहचान रहे, समाज में काफ़ी त्रुटियाँ हो गई हैं, इसके लिए आप शिक्षाविद के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके आज केवल और केवल विद्यालय ही शिक्षा के माध्यम नहीं रह गए हैं। हम लोग शिक्षा में कहते हैं कि परिवार, पास पड़ोस, राज्य, मेला, धर्म सभी मिल करके, और जो आजकल दूरदर्शन और अन्य जो माध्यम है, कहीं न कहीं से विकृति की मात्रा अधिक है, जिसकी तरफ आपने संकेत किया। मेरा इतना ही कहना है, और जो मैंने अपने वहाँ भी अपने संबोधन में एक वाक्य कहा, अगर हम संकल्पित होकर के, जो लोग भी अभिभावक हैं, अभिभावक केवल माता पिता ही नहीं होते हैं, भाई भी, बंधु बहन भी, सभी लोग जो वयस्क हैं, हम वयस्क लोग अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो सारे संस्कार देने होंगे जो आज इस रामचरितमानस की प्रस्तुति से हुआ है। परंतु यह एक का एक ही नहीं हुआ है, और ऐसा होता रहेगा तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति बची। वितृष्णाओं से, विभिन्न तरह के जो विपथन हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए या तनाव से मुक्ति के लिए भी यही माध्यम है। और दूसरा, हम आपके माध्यम से, आपके इस चैनल, जितने चैनल उनके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अभिभावक अपनी कुंठा को और अपनी अति महत्वाकांक्षा को विद्यार्थियों पर, अपने पुत्र पुत्रियों पर न लादें। मनुष्य बनने वाले लक्ष्य को प्रथम रखें, उसके साथ साथ उनके ज्ञान के विकास के लिए जो संज्ञानात्मक विकास है, जो लिखने पढ़ने वाला विकास है, उसको थोड़ा द्वितीय स्तर पर रखें। तो शायद मनुष्य अगर व्यक्ति बना रहेगा और बचा रहेगा तो वो अच्छा जीवन जी लेगा। और अगर दबाव में हम अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं बन पाए हैं, तो उसमें फिर बच्चे उपलब्धि के बाद भी, सफलता के बाद भी, प्रतिस्पर्धा में अंक पा करके और सफल होने पर भी आत्महत्या की तरफ जाएगा। इसलिए ज्ञान का क्षेत्र केवल कोटा और हरिकोटा नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र बलिया भी है, मालवे भी है, रसना भी है, और ये त्रिकालपुर का दी होराइजन स्कूल है। आपकी इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा। इस विद्यालय का मूल वाक्य लिखा हुआ है, मंत्र वाक्य लिखा हुआ, अप दीपो भव। अप दीपो भव भगवान बुद्ध की वाणी है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी सकारात्मकता का बोध करा दिया जाए कि वो श्रेष्ठ मनुष्य बन सके। इसलिए आत्म प्रकाश के लिए, आत्मबोध के लिए, मनुष्य बनने के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था। गणेश कुमार पाठक, गुरु प्राचार्य अमरनाथ मिश्र पीजी कॉलेज दुबेचमरा बलिया, और सेवानिवृत्ति के बाद जयनाथ चंद्रशेखर विद्यालय में शैक्षिक निदेशक रहा
और फिर उसके बाद वहाँ लोकपाल के पद पर भी कार्य किया, अपना उत्तरदायित्व निभाया। सर आज कहाँ पर उपस्थित हैं, कौन से विद्यालय है और कैसा कार्यक्रम रहा? आज इस त्रिकालपुर में द होराइजन विद्यालय है, जहाँ के कार्यक्रम में मुझे सहभागिता निभाने बुलाया गया था। और आज का जो कार्यक्रम रहा वो रामचरितमानस पर आधारित रहा। रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, 7 कांड से कुछ चौपाइयों को चयनित करके अलग अलग बच्चे बच्चियों द्वारा उनका जो गायन और वादन किया गया, उनकी जो प्रस्तुति की गई, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि 7 कांड में जो गायन हुआ वो 7 का लय ताल सुर अलग था। ये बहुत बड़ी बात थी। और 7 कांड में जो बच्चियां प्रस्तुत की वो भी अलग अलग थी। ये कितनी बड़ी तैयारी थी और इसका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा था। और इसका प्रभाव इस रूप में दिखाई दिया कि हम तो कहते हैं कि जो जिसे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर इस कार्यक्रम को वो देख लिए होंगे और फिर अंत में जो राम वापस आए हैं अयोध्या में, वो जो प्रस्तुतिकरण हुई अपने आप में बेजोड़ रही, तो पूरे रामचरितमानस का एक अवलोकन एक उनके दृष्टि पटल पर निश्चित है कि छा जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज में जो स्कूल हैं वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और तमाम तरीके के सॉन्ग लगाकर गीतों को लेकर के जिस तरीके से समाज में वैमनस्यता फैलती है और बच्चे जो है दूसरी दिशा में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रामचरितमानस से लोगों को शिक्षा मिलती है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इस स्कूल में इस तरीके का कार्यक्रम कराने पर क्या आप अन्य स्कूलों को, विद्यालयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो आज का कार्यक्रम रहा और आज का की जो शिक्षा पद्धति है, अधिकांश आप छोटे छोटे गांव में हर विद्यालय खुल गए हैं। यहाँ सब कहते हैं कि हम अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से वो क्या दे रहे हैं, वो बच्चों को किस सभ्यता की ओर ढकेल रहे हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। वो भले 2 शब्द अंग्रेजी सीख जाए, लेकिन जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति को पूरा भूलते जा रहे हैं। अपने रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, रीति रिवाज सब कुछ उस पश्चिमी सभ्यता के रंग में रखकर भूलते जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम रहा, जो इस विद्यालय द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, निश्चित तौर पे हमारी जो सनातन संस्कृति है या हमारी जो भारतीय संस्कृति है या जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है जो विलोपित हो गई है, होती जा रही है, उसको सामने लाने में या उसके माध्यम से इस बच्चों में संस्कार पैदा करने में ये निश्चित है कि अति उपयोगी सिद्ध होगा। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चों में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि हताश होते जा रहे हैं, वो अवसाद की स्थिति में उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो कार्यक्रम है जिसको हम कहते हैं गैर करिकुलर एजुकेशनल कार्यक्रम, गैर शैक्षिक कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें कि खेल कूद हुआ, सांस्कृतिक काम हुए, गायन हुए, नाटक हुए, ये जो प्रस्तुतियाँ होती हैं बच्चों में अवसाद को रोकती है। जबकि आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सारी दृष्टियों से देखें तो ये द होराइजन द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, ये निश्चित है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देगा। और मैं अन्य विद्यालयों से यही कहना चाहूँ कि वो अंग्रेजी शिक्षा दें। भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, जितनी ही भाषा का ज्ञान अधिक होगा आप उतनी आगे सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन उस भाषा के ज्ञान में सिर्फ अंग्रेजी की अंग्रेजियत हम बन जाए और हमारी संस्कृति भूल जाए, ये हमारे लिए घातक है। उस दिशा कार्यक्रम बेजोड़ है, बेहतरीन है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं प्रधानाचार्य द होराइजन स्कूल त्रिकालपुर गढ़वाल बलिया उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। जी, आज किस प्रकार का आपके विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कहना चाहेंगे सर? ये कार्यक्रम रामचरितमानस गायन का था, लेकिन जो पारंपरिक दृष्टि से रामचरितमानस गायन होता है वो न होकर के ये एक ऐसा समारोह था जिसमें बच्चों को उनकी संस्कृतियों से जोड़ने के लिए एक प्रयास किया गया। संस्कृतियों से जोड़ने का अर्थ ये है कि आप बहुत सी चीज़ों को जिनको मिथ मान करके छोड़ देते हैं, उनको आप मिथ मान के नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ भारतवर्ष में ही होता रहा है अभी तक कि लोग मिथक को अलग और हिस्ट्री को अलग मान के चलते थे। अन्यथा यूरोप के पूरे देश वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में ही डिवीज़न किए और अपने मिथ को भी अपने साथ लेकर आज तक चलते हैं। हमारे बीच राम का आदर्श एक इतना बड़ा आदर्श है और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसको इतना सरल और सुगम बनाया कि उसके माध्यम से हम चाहें तो भारतीय संस्कृति की थोड़ी बहुत झलक, थोड़ी बहुत सूचना, थोड़ी बहुत उनको उनकी जड़ों की तरफ ले जाने का काम
इसके माध्यम से करते हैं और इसी का प्रयास था। बतौर इंग्लिश मीडियम आपका विद्यालय है, आपने इतना शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम खासकर रामचरितमानस को लेकर आपने प्रस्तुत किया है। ऐसे में आप अभिभावकों से, छात्रों से और समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीडियम कहीं भी कोई बाधा नहीं है। ये सब बाधाएं जो है वो बनाई हुई हैं, वो हमारे जैसे ही लोग बनाते हैं, उसका हवा क्रिएट करते हैं। भाषा पढ़ने का सिद्धांत ही है कि L1 आपका जितना मजबूत होगा L2 भी उतनी ही मजबूत होगी। जब आपकी मातृभाषा अगर कमज़ोर है तो आप दूसरी भाषा अच्छे से सीख ही नहीं सकते। फिराक गोरखपुरी की भाषा क्या थी, हरवंश राय बच्चन की भाषा क्या थी? पढ़ाते तो अंग्रेजी थे लेकिन लिखते उर्दू और हिंदी में थे। तो आपकी मातृभाषा पर कितनी पकड़ है? मातृभाषा आपको आती नहीं है और आप कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी बड़ी स्ट्रांग है, हमें इस चीज़ से बहुत ही परहेज है, मैं ये मानता नहीं। तो मीडियम का तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी ये है कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है, कब सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये हमें स्कूल में टीचर्स को और स्कूल चलाने वाले जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको पता होना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप चूँकि प्रिंसिपल हैं, इतने बड़े अकेडमी के आप, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गार्जियन अभी हमारे शिक्षाविद भी कह रहे थे कि बच्चों पर थोपा जा रहा है और साथ ग्रसित बच्चे हो जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सर्वांगीण विकास के लिए? साथ देने में बहुत बड़ा हाथ समाज के उस भाग का है जो आपके बिल्कुल इनक्लोज्ड एंड सर्कल्ड किए हुए हैं। वो आपके माँ बाप भी हैं, सबसे पहले वही हैं, उसके बाद उन बच्चों के रिश्तेदार हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं। ये अवसाद बांटने का सारा काम वहीं से शुरू होता है। तब जाकर के स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है तो पेयर प्रेशर और दुनिया भर के प्रेशर्स उसको झेलने होते हैं। हम क्यों नहीं मानते कि हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, उसका विकास अलग है, उसकी यात्रा अलग है, उसका तौर तरीका अलग है। हम सिर्फ एक ब्रिज हैं, एक पुल हैं जो नदी के इस पार से उस पार तक जोड़ने का काम करते हैं। हम पुल पे चला के ले भी नहीं जा सकते। बस।